श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रसखान रत्नावली से अब तक हम 9 अध्याय का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसके सुंदर पदों की व्याख्या इस प्रकार से है। एरी आजू कलही सब लोक लाज त्यागी दो, सीखे हैं सबे विधि स्नेह सरसाइयो। ये रसखान दिना दो मैं बात फैली जय हो, कहाँ लो सयानी चंदा हाथन छिपाई गो। आजू हो निहारयो बीर कालिंदी तीर, दौन दो दो सो मुरी मुस्काई बो। दो परे पैया दो लेत है बलैया इन्हें, भूली गई गैया उन्हें गागर उठाई बो। आजकल तो सब लोगों ने लोकलाज ही त्याग दिया है। सभी बस स्नेह में डूबना सीख रहे हैं। रसखान, बस 1-2 दिन में यह बात चारों ओर फैल जाएगी। कोई कितना भी बुद्धिमान हो, अपने हाथों से चांद को कब तक छिपा सकता है। आज उन्हें यमुना के किनारे निहारती हो, दोनों ही मुस्कुराते हैं, दोनों ही एक दूसरे का मनुहार करते हैं। वे भी अपनी गाय भूल गए हैं और गागर उठा रहे हैं। आजू भटू एक गोप बधू, भई बावरी नेकू न अंग संहारे। मात अघात न देव न पूज, न सासु सयानि सयानि पुकारे। यो रसखानी धरयो सिगरो ब्रज, कौन को कौन उपाय विचारे। कौ न कान्हर के करते व बैरन, बांसुरी गही जारे। आज के दिन एक गोप वधू बावली पगली सी हो गई है। उस सुंदरी से अपने अंग ही संभल नहीं पाते। माँ बार बार देवताओं को पूछती है, सास उसे बार बार होश में आने के लिए पुकारती है। रसखान, यह हाल तो सारे ब्रज का है। कौन है जो कोई उपाय सोचे। कोई भी ऐसा नहीं है जो कन्हैया के हाथों से इस बांसुरी को छीन कर जला सके। मकराकृत कुंडल गुंज की माल वे, लाल लसै पग पावरिया। बछरानी चरावन के मिस भावती, दे गयो भगवती भावरिया। रसखानी बिलोकत ही सिगरी भई बावरिया, ब्रज डावरिया। सजनी ही गोकुल में विष सो बगरयो है, नंद के सावरिया। मकर की आकृति का कुंडल, उस पर गुंजर मणि की माला में सुशोभित लाल पैरों में पायल। बछड़ों को चराने के लिए मनमोहन गोल गोल घूमते हैं। रसखान, उन्हें देखकर ब्रज की सभी नारियां पगली हो गई हैं। हे प्रिया, सारे ब्रजमंडल में विष सा बरसा गया है, यह नंद का सावरा। आजू भटू एक गोप कुमार ने, रास रचयो एक गोप के द्वारे। सुंदर बानिक सो रसखानी बनयो, वह छोरा भाग हमारे। ए बिधना जो हमें हंसती, अब नेकू कहो उनके पग धारे। ताही बंदो फिरी आवे, घरे बिनही तन ओ मन जोवन वारे। आज एक गोप कुमार ने एक गोप के द्वार पर रास रचाया है। रसखान, सुंदर वस्त्र धारण किए वह बालक हमारा भाग्य बन गया है। हे विधाता, कल तक जो मुझ पर हंसती थी, वे आज उनके मात्र पांव रख देने को सौभाग्य कहने लगी हैं। अब तो मैं यही खोजती रहती हूँ कि वे फिर कब मेरे यहाँ पांव धरेंगे। वह मुस्कान पे प्राण दियो, जिय जान दियो वह तान पे प्यारी। मान दियो मन मानिक के संग, वा मुख मंजू पे जोवन वारी। वा तन को रसखानी पैरी, तन ताहि दियो नहीं आन बिचारी। सो मुँह मोड़ी करी अब का, हाहा लाल के आज समाज में ख्वारी। जिनकी मुस्कान पर प्राण दे दिए और उनकी बांसुरी की तान पर मन को जाने दिया, उस चित्त चोर के संग के लिए अपना मान अभिमान दे दिया। उनके मुख कमल पर अपना यौवन तज दिया। बिना कुछ सोचे विचारे यह तन उन्हें दे दिया। उन्होंने ही आज मुख मोड़ लिया है। अब मैं समाज में होती अपनी दुर्दशा के लिए क्या करूं। गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु तानरी। तैसी धुनि बांसुरी मधुर मधुर तैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। कदम विटप के निकट तननी के आव, अटा चढ़ी चाही पीतपट फहरानी री। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, प्राण निरिझावे व आवे रस खानी री।
उनके सिर पर गाय के खुरों से उड़ी धूल विराजमान है तथा गले में वनमाला शोभित है। आगे आगे गाय हैं तथा पीछे पीछे ग्वाले मधुर स्वर में गा रहे हैं। उसी प्रकार मधुर स्वर में बांसुरी बज रही है तथा वे अपनी तिरछी नज़र से देखते हुए धीमे धीमे हंस रहे हैं। जब उनके पैर यमुना तट पर स्थित कदम्ब के वृक्षों तक आते हैं तो सभी गोपियाँ अपने घर की छत पर खड़ी होकर उनके लहराते पीतांबर का दर्शन करना चाहती है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कोई रस बरसाकर मन की जलन को बुझा रहा है। रसखान, वे तो प्राणों को भी मोहित कर रहे हैं। वह गोधन गावत गोधन में जब इहीं मार्ग है निस्सयो, तब में कुल कानी कीतक करो व पापी हियो हुलसयो हुलसयो। अब तो जू भई सु भई नहीं होत है, लोग अजान हसयो सु हसयो। को पीर न जानत जानत सो तिनके हिय मेरस खानी बसयो। जब से वे गायों और बछड़ों के साथ गाते हुए इस मार्ग से निकले हैं, तभी से ये कुल ललनाए क्या करे। यह दुष्ट हृदय बात बेबात प्रफुल्लित हो उठता है। अब तो जो हो गया सो हो गया, लोग अब हंसते हैं तो हंसे। हे रसखान, इस दर्द को कोई और नहीं समझ सकता, बस इस दर्द को वही जानते हैं जो मेरे हृदय में बसे हुए हैं। ए सजनी व नंद को सावरिया बन धेनु चराए गयो है, मोह नितान निगोधन गाय के बेनु बजाए रुझाए गयो है। ताही धरी कछु टोना सो के रसखानी हिय में समझाए गयो है, को न काहू की बात सुने सिगरो ब्रज बीर बकाई गयो है। हे प्रिय, जब से वह नंद का सावरा कृष्ण इस वन में गाय चरा गया है, बांसुरी सी मोहनी तान छोड़कर सम्मोहित कर गया है, उस समय से कुछ जादू टोना सा मन में समा गया है। कोई किसी की बात नहीं सुनता। व्रज के सभी बहादुर जैसे बिक गए हैं, श्री कृष्ण के प्रेम के गुलाम हो गए हैं। मेरी सुनो मति आए अली, वहाँ जौनी गली हरि गावत है। हरि लह बिलोकत प्राणन को पुनिगाड़ परे धर आवत है। उन तान को तान तनी ब्रज में रसखान शयान सिखावत है। तकी पाए धरो रपटाए, नहीं वह चारों सो डारी फंदावत है। मेरी बात मानो सखी, उस गली में मत आना जहाँ कान्हा गाता है। वह देखकर ही प्राणों को हर लेता है, फिर घर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। रसखान, ब्रज के बुद्धिमान लोग सिखाते हैं कि उनकी तान की मधुरता जादू भरी है। लोग न चाहते हुए भी उसमें फंस गए हैं। समझी न कछु अझऊ हरि सो, ब्रज नैन नचाए नचाए हंसे। नित सास किसीरी उसासनी सो, दिन ही दिन माए की कांति नसे। चहु और बबा की सौ सौर सुने मन, मेरहु आवतीरी सकसे। पे कहा करो वा रसखानी, बिलोक हियो हुलसे हुलसे हुलसे। मैं आज भी कुछ नहीं समझ सकी। प्रभु अपनी आंखों को घुमा घुमा कर हंस रहे थे। प्रतिदिन सांस का ठंडी सांसें भरना और माँ के चेहरे की चमक खत्म हो जाना। हर ओर बाबा की सौगंध सुनकर मेरा मन उलझन में फंस गया है, लेकिन क्या करूँ रसखान। उन्हें देखकर मेरा हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। बाकी कठा चितबो सिखयो बहुदा, बरजयो हित के हितकारी। तू अपने ठिग को रसखानी, सिखावन दे दिनहो पची हारी। कौन किसी क सिखी सजनी, अजहू तजिते भले ही जाओ तिहारी। नंद नंद के फंद कहूँ, परिजय है अनोखी निहार निहारी। उनकी तिरछी नज़र को देखना बहुत ही घातक है। लोगों ने बार बार यह हितकारी सीख दी। रसखान यह समझाकर हार गए, लेकिन प्रिया ने किसकी सीख समझी। आज भी वह नंद नंदन को निहार निहार कर उन पर बलिहारी है। पूरब पुनः ते चितहे, जिन ये अखिया मुस्कानी भरी जू। को रही पुतरी सी खरी, को घाट डरी को बाट परीजू। जे अपने धरही रसखानी, कहे अरु हौसनी जाति मरीजू। लाल जे बाल बेहाल करी, ते बेहाल करी ना निहाल करीजू। जिसने भी उस परम पवित्र मुख को देख लिया, उसकी आंखें मुस्कुराहट से भर गई। कोई कठपुतली सी खड़ी रह गई, कोई उदास हो गई, तो कोई राहों में खड़ी ही हो गई, जो अपने घर पर रह गई। रसखान कहते हैं
कि उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से व्याकुलता हो रही है। लोग कहते हैं कि नंदलाल ने उन्हें बेहाल कर दिया। नहीं नहीं, बेहाल नहीं, निहाल कर दिया। बैरिन जो बरजी ना रहे अबहीं, घर बाहर बैर बढ़े को, टोना सो नंद ठुडानो पढ़े, सजनी ते हुई देखी विशेष बढ़े गो। सो नहीं सखी गोकुल गाँव, सबे रस खानी तबे एह लोक रठे गो। बेस चढ़े घर ही रही बैठी, अटानी चढ़े बदनाम चढ़े गो। मैं तुम्हें बार बार रोकती हूँ, घर से बाहर निकलना बस बैर बढ़ाएगा। हे प्रिय, नंद के यहाँ तुम्हें देखकर जादू तोड़ने का मंत्र पढ़ा जाता है। तुम्हें देखकर वह विशेष तौर पर बढ़ जाएगा। सुनो सखी, गोकुल गांव के सभी लोग यहाँ लड़ने लगेंगे, इसलिए रसखान तुम घर में ही बैठो। छत पर चढ़ोगी तो बदनामी ही फैलेगी। इस प्रकार से श्री रसखान रत्नावली से 10वें अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।